नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3i का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज जो चर्चा होगी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हमें हल करना है। तो देखिए हम इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण हमारा क्या दे रखा है? पहला समीकरण दे रखा है फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है px प्लस क्यू वाई इक्वल 0। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। फिर दूसरा समीकरण दे रखा है यल एक्स प्लस यम वाई इक्वल यन, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखो हम समीकरण एक से समीकरण एक से हम क्या करते हैं, यदि हम मान निकाल लें y का, हम क्या करते हैं, देखो समीकरण एक हमारा px प्लस क्यू वाई इक्वल 0 दे रखा है। यदि हम यहाँ से y का मान निकाल लें, हम यहाँ से क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। तो क्यू वाई को हमने इधर रखा। अब देखो px जब हमारा उधर जाएगा बराबर के तो हो जाएगा माइनस में, परंतु हमें y का मान चाहिए केवल। जब हम y का मान निकालेंगे तो देखिए y बराबर माइनस का px अपान क्यू आ जाएगा। ये हमें y का मान मिल गया और यही y का मान हम वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण एक में, समीकरण दो में। y का मान समीकरण दो में रखने पर y बराबर माइनस px अपान क्यू समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में रखने पर। तो देखिए समीकरण दो हमारा क्या है, यल एक्स प्लस यम वाई है, प्लस यम और y के स्थान पर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस का px अपान क्यू और इक्वल यन। तो यहाँ पर यल एक्स प्लस, अब देखो यम की जब गुणा कर देंगे p के साथ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का यम px अपान क्यू इक्वल यन। अब देखो क्यू की गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा यल क्यू एक्स, ये माइनस का निशान था तो यहाँ पर माइनस यम px अपान में क्यू इक्वल यन। तो यहाँ पर यल क्यू एक्स माइनस यम px बराबर क्यू यन। अब देखो हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यल क्यू माइनस यम पी इक्वल क्यू यन। तो हम x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा क्यू यन अपान यल क्यू माइनस यम पी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान मिल चुका है और x का यही मान हम वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण एक में। x का मान समीकरण एक में रखने पर x बराबर क्यू यन अपान यल क्यू माइनस यम पी रखने पर इस वाले समीकरण में हम x का मान रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए y बराबर माइनस पी और x के स्थान पर हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू यन अपान यल क्यू माइनस यम पी और बट्टे में भाई देखो इसके भी क्यू है तो क्यू हमने कर दिया, ये आपस में क्यू से क्यू कट गया तो y बराबर हमारा आ गया माइनस का पी एन अपान यल क्यू माइनस यम पी, यही हमारा है y का मान। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी
10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपनी अधिक तेज कर दे तो नियत समय से 2 घंटे कम लगता है, और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगता है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल बराबर, चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात मान लेते तय की गई दूरी, तथा तय की गई दूरी, दूरी बराबर हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर। तो दूरी तय करने में लगा समय, तो वाई किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला होता है, तो भैया दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी यहां पर दे रखी है y और चाल कितनी है x, तो समय बराबर हमारा ये हो जाएगा, समय बराबर y/x। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से बोला क्या गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर तेज चलने लगे, अब क्या प्रथम शर्त से जो चाल थी x, अब क्या इसने क्या किया 10 किलोमीटर बढ़ा दी है, 10 किलोमीटर बढ़ गई है, तो बताया जा रहा है तो समय 2 घंटे कम लगता है। नियत समय लगना तो इतना चाहिए परंतु 2 घंटे कम लग रहा है, तो इसमें से हम 2 घंटे घटा देंगे, 2 घंटे क्या करेंगे घटा देंगे, तो y/x + 10 = y-2x/x, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की y के साथ तो एक्स वाई बराबर x की y के साथ तो एक्स वाई, इस वाले x की जब 2x के साथ होगी तो माइनस का 2x² हो जाएगा, 10 की जब y के साथ तो प्लस 10y, और 10 की जब 2 के साथ तो माइनस का 20x। ठीक है, अब देखो इधर भी x y इधर भी x y दोनों तरफ कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा माइनस का 2x² प्लस 10y माइनस 20x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार यहां पर लिखते हैं हम, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त से बोला जा रहा है कि अब क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो भैया y/x में हमने 10 किलोमीटर घटा दिया, तो बताया जा रहा है 3 घंटा अधिक लग जा रहा है, अब हम इसमें 3 घंटा और जोड़ देंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y/x - 10 y, अब देखो x की जब 3 के साथ हो जाएगी तो 3x/x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे, जब x की y के साथ तो xy, फिर इस वाले x की y के साथ तो बराबर में xy, इसी x की 3x के साथ तो प्लस का 3x², 10 की y के साथ तो माइनस का 10y, 10 की 3x के साथ तो माइनस का 3x। अब देखो x y इधर भी x y इधर भी दोनों तरफ कट जाएगा, तो हमारा समीकरण 3x² माइनस 10y माइनस 30x, समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से लीजिए थोड़ा अभी और ऊपर, हाँ यहाँ से पूर्ण रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका लीजिए, इसके बाद में देखो आगे सवाल पढ़ता हूँ क्वेश्चनों को।
अब हम उनको सॉल्व करते हैं। हमारा जो है समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो समीकरण जो फर्स्ट दे रखा है हमारा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x। समीकरण सेकेंड जो हमारा दे रखा है जो है प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस 10y माइनस 30x। अब देखिए हम क्या करते हैं, जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बचेगा बराबर। अब देखो ये माइनस का 20 है माइनस का 30 है तो माइनस का बराबर, अच्छा हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इधर देखो ये माइनस में होंगे, थोड़ा यहाँ पर समझिए, जब ये माइनस में होंगे तो बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के, तो इसको हम बराबर के सीधे उधर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 50 यक्स हो जाएगा, 50 यक्स, तो यक्स से यक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो यक्स बराबर कितना आ गया 50। और हमने यक्स माना क्या था, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हमारी क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल। अब देखो यही यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए माइनस का 2x स्क्वायर के यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देंगे, भाई x के स्थान पर रख रहे हैं, प्लस 10y यूकेल 20 और x के स्थान पर 50x रख देंगे, 50 रखेंगे, ठीक है भैया। अब देखो माइनस का 2 और 55 25, यहाँ पर हो जाएगा 2500 प्लस 10y यूकेल 20 पंचे 100 दो पंचे 10 यानी 1000 प्राप्त हुआ, कितना 1000। इन दोनों की जब गुणा करेंगे, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 5000 माइनस का 5000 प्लस 10y यूकेल 1000, तो यहाँ पर देखिए 10y प्लस का है, अब ये माइनस का 5000 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1000 प्लस 5000 तो 10y यूकेल 6000 हो जाएगा, तो y यूकेल 6000 बाई 10, 0 से 0 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 600 किलोमीटर। y हमने क्या मानी थी, दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है और रेलगाड़ी की चाल क्या है 50 किलोमीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 18 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए 18 में क्या बोला जा रहा है, समीकरणों 5x माइनस वाई यूकेल 5 और 3x माइनस वाई यूकेल 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन भी कीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो समीकरण हमारा दे रखा है 5x माइनस वाई यूकेल 5, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा जो समीकरण दे रखा है यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरे समीकरण को 3x माइनस वाई यूकेल 3, इसको समीकरण मान लेंगे हम 2। अब यहाँ से हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए हम क्या करें, माइनस का y इधर रखें 5 और ये 5x प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो हम x के भिन्न भिन्न मान रख के इसके मान को y के मानों को ज्ञात करते हैं, ठीक है, x और y। हम x बराबर क्या 0 रख रहे हैं, x बराबर क्या रखेंगे 0, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 5 गुणे 0, तो माइनस वाई बराबर 5। जब y माइनस में तो इसका मतलब y रियलिटी में माइनस में नहीं होती, वो आपका 5 ही माइनस में, अर्थात y बराबर हमारा आ गया माइनस का 5। जब x का मान 0 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ माइनस का 5, ये माइनस का 5, ठीक है। अब x का मान रखेंगे हम 1, x का मान कितना रख दिया 1, तो देखो x का मान जब 1 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर
5 माइनस 5 गुणे 1, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 5, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 0, अर्थात y बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें 0। जब x का मान 1 रखा तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। अब की बार x का मान हम 2 रख रहे हैं, x का मान कितना वैल्यू पुट करेंगे 2, तो देखो x के स्थान पर 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 5 गुणे 2, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ के जो निर्देशांक क्या निकल रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। निर्देशांक पहले x को, तो पहला 0 कामा माइनस का 5, फिर दूसरा क्या है 1 कामा 0, फिर 2 कामा 5, यहाँ ये निर्देशांक हमारे निकल आए हैं। फिर यहाँ से हम निर्देशांकों को निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से माइनस वाई को हमने इधर रखा और 3x जब हमारा उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3x। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक सारणी क्रिएट करते हैं। यहाँ x और ये y, अब हम x का मान रखते हैं 0, तो देखिए माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 इंटू 0, तो माइनस वाई बराबर 3, तो इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्राप्त हो गया। जब x का मान 0 रखा तो y का मान में 3 प्राप्त हुआ। अब क्या x का मान रखेंगे 1, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 0, अर्थात y का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। अब की बार x का मान हम रखते हैं 2, x का मान 2 रख दिया, तो देखो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 इंटू 2, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3, आपस में कट जाएंगे तो y बराबर कितना जाएगा 3। जब x का मान 2 रखा तो y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। यहाँ के निर्देशांक हम लिखते हैं, पहला क्या है 0 कामा माइनस का 3, दूसरा क्या है 1 कामा 0, तीसरा क्या है 2 कामा 3, ये हमारे निर्देशांक हैं। अब इन्हीं निर्देशांकों से हम ग्राफ को खींचते हैं, इनको मैं ग्राफ जो है आरेखित भी करना है, तो मैं इनका आरेख खींचता हूँ। तो आरेख खींचने के लिए हम न्यू पेज का उपयोग करते हैं। देखिए न्यू पेज, यहाँ पर हमने क्या किया है कि आरेख को खींचने के लिए ठीक है, ऐसे आपको एक आरेख खींच लेना है। यहाँ पर 1 प्लस का 2 3 4 और 5, थोड़ा बराबर रहनी चाहिए दूरी इनके बीच की, और हमारी थोड़ी कम ज़्यादा हो जा रही है। -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस का 1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ पर, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5। तो अब निर्देशांक क्या है, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला जो निर्देशांक है x अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर माइनस का 5, तो x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर माइनस का 5, तो यहाँ पर मान लेंगे बिंदु A। इसके जो निर्देशांक है 0 कामा माइनस के 5। फिर दूसरा x अक्ष पर 1 चले हैं, x अक्ष पर कितना चले हैं 1, और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 0, एक निर्देशांक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु B मान लिया, यहाँ के जो निर्देशांक हैं 1 कामा 0। फिर देखिए, फिर अगला जो पॉइंट दे रखा है x अक्ष पर 2 चले हैं, x अक्ष पर 2 y पर प्लस का 5, तो देखो x अक्ष पर 2 y पर प्लस का 5 समथिंग हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु C आ गया, यहाँ पर 2 कामा 5 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। अब देखो इसका हम एक ग्राफ खींच, इसका जो है इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के हम एक लाइन खींच देते हैं। देखो ये तीनों बिंदु एक लाइन में होने चाहिए, चलो लगभग में एक लाइन में है, मान लेते हैं ये तीनों बिंदु हमारे एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों बिंदु एक लाइन में हो गए। देखो ये बिंदु यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर दूरियाँ जो है
डिफरेंट हो गई। जब आप दूरियां बराबर रखोगे तो आपका यही बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है मान लेंगे 5, परंतु आपका ये 5 यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरे कि हम ग्राफ को खींचते हैं। निर्देशांक पहले में क्या है, दूसरे समीकरण में। अच्छा, ये जो ग्राफ खींचा गया ये किसका है, 5x माइनस वाई यूकल 5 का है ये वाला। अब दूसरा जो समीकरण है 3x माइनस वाई यूकल 3, तो x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर -3, तो एक बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक बिंदु क्या यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बिंदु, इसको मान लेंगे हम ई। यहाँ के जो निर्देशांक हैं 0, -3, फिर x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर, तो यहीं पर एक हमारा दूसरा बिंदु ई के बाद f भी आ जाएगा। फिर भैया 2, 3, x अक्ष पर 2, y पर 3, तो x अक्ष पर 2 और y पर 3, लगभग यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा हमारा 2 और 3, यहाँ पर 2, 3। अब देखो इन तीनों बिंदुओं को मिला करके, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके हम एक ग्राफ यहाँ पर और खींच देते हैं, ये ऐसे। तो 3 समथिंग हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा, इस प्रकार देखो, इस प्रकार ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। अब देखो निर्देशांक क्या क्या हैं, पहला तो 0, 1, x 1, 0, 1, 0। भाई यहाँ पर देखिए निर्देश शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, तो यहाँ पर एक ये ऐसे देखो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे और ऐसे। तो एक त्रिभुज देखो हमारा क्या बन रहा है, तो त्रिभुज हमारा, इसके पहले रेखाओं के निर्देशांक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या है देखो, -0, -5, एक निर्देशांक 0, -5। दूसरा जो निर्देशांक है क्या है, देखो यहाँ पर 2, 0, देखो x अक्ष पर बिल्कुल नहीं चले हैं, y अक्ष पर 2 चल चुके हैं, तो 0, -2, 0, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1, 0, 1, 0, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे। और भैया हमें एरिया ज्ञात करना है, तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्ञात करने के, सॉरी ग्राफ, तो यहाँ पर इसका एरिया ज्ञात करना है। त्रिभुज, इसको मान लें ए, इसको बी और इसको सी, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, एक क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ऊंचाई, ऊंचाई गुणे आधार, आधार तो होता है। तो देखिए ए बी सी का एरिया, एरिया बराबर 1/2, देखो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1 गुणे 1, आधार कितना है, यहाँ से देखो यहाँ तक ये आधार है ना, तो 2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, तो ए बी सी का जो एरिया आ गया है 1 वर्ग इकाई आ गया है, 1 वर्ग इकाई। अब देखो ये हमारे निर्देशांक बिंदु भी हो जाएंगे। अच्छा, और दे रखें तो ये वाला इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, 0, -3। भाई देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारा ये ऐसे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक निर्देशांक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0, -3, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो 19 में चित्र बनाया गया है और चित्र से ही हमें बोला जा रहा है कोणों के मान ज्ञात करें। तो हम चित्र को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, थोड़ा स्केल का हम रख दी भाई, 2 मिनट रुके भाई। तो जो चित्र बनाया गया है इस प्रकार से, देखो एक वृत्त बना हुआ है, तो हम वृत्त को ऐसे बना लेते हैं लगभग में, ये हमारा वृत्त बना हुआ है। और वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज बनाया गया है। जो चतुर्भुज हमारा बनाया गया इस प्रकार से देखेंगे, ऐसे बनाया गया है, ये एक चतुर्भुज बनाया गया है। अब देखो इस कोण का जो मान दे रखा है यहाँ पर दिया गया 3y-5, और इस कोण का मान जो दे रखा है -4x, इस वाले कोण का मान -7x +5 दे रखा है, और इस कोण का मान जो दे रखा है 4y +20 दे रखा है।
अब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, तो हमें ज्ञात है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे डी। यहाँ पर डी दे रखा है, यहाँ पर बी बिंदु दे रखा है, यहाँ पर सी बिंदु दे रखा है। तो चक्रीय चतुर्भुज के स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं इसका सम्मुख ये वाला होगा, तो कोण ए प्लस कोण सी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हमें प्राप्त होना चाहिए। कोण ए का मान क्या है, 4y प्लस 20, कोण सी का मान है माइनस का 4x इक्वल 180। तो देखिए 4y माइनस 4x इक्वल 180 माइनस का 20, तो 4y माइनस 4x इक्वल 160 प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, कोण बी और डी इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 प्राप्त होगा। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान क्या है, 3y माइनस का 5, कोण डी का मान है माइनस का 7x। अच्छा जोड़ रहे हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये माइनस में, ये जो है माइनस में, माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल 180, ठीक है। देखो 3y माइनस का 5 प्लस, और ये माइनस का यहाँ पर लगा था, प्लस माइनस की गुणा माइनस ही होती है। अब देखो ये प्लस का निशान बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं, बराबर 180। ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 7x इक्वल 180। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर 4x है, या यहाँ पर देखो 3y है, यहाँ पर 4y है, तो 3 चक्कू 12 होता है, 4 12 होता है। इसमें हम क्या करें, गुणा कर देते हैं 3 से, और इसमें गुणा कर देते हैं 4 से। तो इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा हमारा समीकरण, 3 चक्कू 12y माइनस 12x और 16 3 48, 480। समीकरण मान लेंगे इसको हम 3। फिर यहाँ पर 4 3 12y, 7 चौक 28x, 18 चक्कू 72, 720। समीकरण मान लेंगे इसको हम 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए 12y माइनस 12x इक्वल 480। फिर 12y माइनस 28x इक्वल 720। देखिए ये दोनों y के चिन्ह जो है समान है, तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये फिर माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। देखो प्लस का 28x है और माइनस का 12x, तो प्लस का 16x बच जाएगा। यहाँ पर घटाने पर हमें लगभग में प्राप्त होगा कितना, देखो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा समथिंग, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने घटा रखा है पहले ही। यहाँ पर हमें 240 प्राप्त होगा तो 240, और वो भी माइनस का 240 प्राप्त होगा, ठीक है। तो भैया x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस का 240 बटे 16। अब 8 से काटेंगे दोनों को, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 बटे 2, और ये माइनस का निशान लगा, देखो माइनस का, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस का 15। x का मान 15 आ गया। अब देखो यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर माइनस का 15 समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक हमारा है 4y माइनस 4x यूकल 160। तो 4y माइनस 4 इंटू माइनस का 15 डिग्री यूकल 160। तो 4y 15 चक्कू 60 प्लस का 60 हो जाएगा यूकल 116। तो 4y यूकल, अब देखो उसी जब हम इसे उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 प्राप्त है। सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो y बराबर 100/4 और 25 चक्कू 100 होता है। तो y बराबर हमें मिल गया 25। y बराबर कितना मिल गया 25। अब देखो सभी कोणों के मानों को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो हमारा कोण A बराबर क्या दे रखा है, कोण A बराबर दे रखा है 4y + 20। कोण B बराबर दे रखा है हमारा 3y - 5। कोण C बराबर दे रखा है माइनस का 4x। कोण D बराबर दे रखा है माइनस का 7x + 5। हम इनमें सभी के मान वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और y का मान 25 हमने वैल्यू पुट कर दिया प्लस 20। तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 120 प्राप्त हो गया। इसका मान 120 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3y 3 × 25 - 5। तो 25 तियाँ 75, 75 से जब 5 जाएगा तो 70 बचेगा। ये 70 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 और x का मान माइनस का 15 है ही, तो माइनस का 15 वैल्यू पुट कर देंगे। 15 चक्कू 60 हो जाएगा प्लस का, ये 60 डिग्री का आ गया। अब देखो यहाँ पर -7 x का मान माइनस का 15 वैल्यू पुट कर दिया प्लस कितना है 5। 15 चक्कू x का मान कितना है 15 7 105, 105 और भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 110 डिग्री। क्या देखो इन सभी को जोड़ने पर 360 प्राप्त हो रहा है बिल्कुल या नहीं। 6 18 भाई देखो 12 120 और 60 180। और यहाँ पर 180 में जब हम 70 जोड़ देंगे, 180 में 70 जोड़ने पर 250 और 250 में 10 जोड़ दो 260 और इसमें फिर 100 जोड़ दो तो 360। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। बोला जा रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हों तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हों तो 2 पंक्तियां बनती हैं। कक्षा में 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, माना कुल पंक्तियों की संख्या, माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और एक पंक्ति में विद्यार्थी एक माना है, माना एक पंक्ति में विद्यार्थी, एक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर हमने मान लिए y है। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, तो कुल विद्यार्थी भाई एक पंक्ति में x हैं और पंक्तियां x हैं और एक पंक्ति में y हैं, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे x y हो जाएंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार बोला क्या जा रहा है, प्रथम शर्त से बोला जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यानी पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हैं। देखिए पंक्ति में y विद्यार्थी होने चाहिए थे
तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होने पर लिख लेते हैं पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हैं, 3 विद्यार्थी अधिक हैं और पंक्ति की संख्या 1 कम है, और पंक्ति की संख्या 1 कम है, 1 कम है। भैया देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई, पंक्ति हमारी क्या, एक पंक्ति में वाई स्टूडेंट खड़े होने चाहिए थे, परंतु अब क्या बोला जा रहा, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, मतलब वाई के अतिरिक्त और 3 खड़े हो गए, तो वाई के अतिरिक्त और 3 विद्यार्थी खड़े हो गए। तो बताया जा रहा है जो पंक्ति 1 कम हो जाती है, मतलब जो यक्स लगनी चाहिए थी उसमें से 1 कम हो जाती है, और विद्यार्थी इतने ही खड़े हो रहे हैं, इतने ही विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं इस क्रम से, तो बराबर टोटल विद्यार्थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y की गुणा जब x के साथ करेंगे तो x y, फिर y की गुणा जब 1 के साथ तो माइनस का y, फिर 3 की गुणा x के साथ तो प्लस का 3x, और फिर यहाँ पर 3 की गुणा जब 1 के साथ तो माइनस का 3 बराबर x y। अब देखो यहाँ पर x y से x y हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर 3x माइनस का y बाद में लिख लिया, और देखो माइनस का 3 है, जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, समीकरण मान लिया हमने इसको 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं क्या दे रहा है। द्वितीय शर्त में बोला क्या जा रहा है कि यदि विद्यार्थी 3 कम हो, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होने पर, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम, 3 विद्यार्थी कम है, तो पंक्ति कितनी बढ़ जा रही है, तो पंक्ति 2 बढ़ जा रही है, तो 2 पंक्ति बढ़ जाती है। भैया 3 विद्यार्थी कम है, पहले y विद्यार्थी थे, अब क्या हो गए हैं 3 कम, तो इसका मतलब y में से 3 कम हो गए, परंतु पंक्तियां 2 बढ़ गई हैं। पहले x पंक्तियां लगती थी x, परंतु अब 2 बढ़ गई हैं, तो x + 2, परंतु ये विद्यार्थी उतने हैं, अभी भी उतने ही विद्यार्थी हैं, तो y की गुणा x के साथ तो x y, और y की गुणा जो है 2 के साथ तो 2y, फिर 3 की गुणा x के साथ तो माइनस का 3x, और 3 की गुणा जब 2 के साथ 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर x y। अब देखो यहां पर x y दोनों तरफ कट जाएगा। अब देखो 3x को हम पहले ले लेते हैं, माइनस का 3x और प्लस का 2y। अब देखो माइनस का 6 से उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, इसको मान लिया समीकरण हमने 2। समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा है 3x - y = 3, फिर यहाँ पर -3x है, प्लस 2y है, यूकेल 6 है। देखिए ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस का y है और ये प्लस के 2y है, तो y बचेगा बराबर 9। y का मान हमें 9 मिल चुका है, तो यही y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा माइनस का 3x प्लस 2y के स्थान पर 9 वैल्यू पुट कर दिया, यूकेल 6, तो -3x बराबर 2 × 18 बराबर 6, तो -3x बराबर 6 - 18, तो यहाँ पर -3x बराबर -12, ये आपस में कट जाएंगे,
तो भैया यक्स बराबर सीधे सीधे 12/3, 3 चक्कू 12, तो यक्स बराबर आ गया 4। तो कुल विद्यार्थी हमने माने क्या थे, यक्स वाई, तो यहाँ पर मान वैल्यू पुट कर देते हैं। यक्स का मान 4 है, वाई का मान 9 है, तो टोटल विद्यार्थी 9 चौक 36 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होता है। और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली 3I भी फिनिश होती है, और I के साथ साथ आपकी यूनिट नंबर 3 भी पूर्ण रूप से फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप विधिवत रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को विजिट करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। रियलिटी आपको क्लास 10th में 90% लाना है मैथ में, तो आप हमारे चैनल को आधार मान के चलिए। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत जल्दी ही कोर्स फिनिश होने से पहले, मैं 2022 में एग्ज़ाम जो आ रहा है इसमें तो लगभग में हमारा 50% कोर्स फिनिश हो जाए, परंतु 2023 के बोर्ड एग्जाम में 50% नहीं पूर्ण 100% होने के बाद डबल रिवीजन करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इसके साथ क्यूज टेस्ट और MS की भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।